ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। तो आज ओम नमो नारायण ओम तत्सत। आज का दिव्य शुभ मंगलमय ईश्वरमय दिन है। विक्रम संवत 2077 माघ मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है।
वसंत ऋतु प्रारंभ हुई है और आज रविवार है, ईस्वी सन 2021, दिनांक 14 फरवरी 14 फरवरी 2021। प्रातः 7 बज रहे हैं, 7 बजने वाले हैं। यहाँ ऋषिकेश, उत्तराखंड, हिमालय, भारतवर्ष, यहाँ का अभी रात का तापमान 8 डिग्री है और दिन का दोपहर 12 बजे 24 डिग्री तापमान है। वायु की गति 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। यहाँ से हम आचार्य स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित, भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ जूम ऑनलाइन व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 19 से आगे व्याख्यान करेंगे। वर्ण, शब्द, वाक्य प्रमाणतः संगते शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ सहित तत्वार्थ समेत ईश्वर के लिए संस्कृत एवं हिंदी में सरल, पवित्र, व्यावहारिक, दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। कृपया श्रद्धा पूर्वक एकाग्रता से सावधानी रखते हुए स्थिर बैठकर शरीर, इंद्रिय और मन की चंचलता से रहित होकर यह दिव्य पवित्र भगवद गीता श्रवण साधना करे। बाद में मनन, चिंतन, अभ्यास बारंबार करे और गीता ज्ञान अपने स्वयं के जीवन में चरितार्थ करे। अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। तो कल हमने श्लोक नंबर 19 पर व्याख्यान किया। तो आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी जो है उसके सारे कर्म कामना और संकल्प रहित होते या ईश्वरीय संकल्प से होते। अपनी व्यक्तिगत कोई कामना नहीं होती और कोई संकल्प भी नहीं होता। प्रारब्ध के अनुसार ईश्वरीय संकल्प से उनका जीवन यात्रा चलती, तो उसकी भगवान प्रशंसा करते। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितम बुधा। तो जिसके संपूर्ण कर्म प्रारब्ध अनुसार शास्त्र परंपरा के अनुसार कोई व्यक्तिगत कामना और संकल्प से रहित होते हैं। समारंभा
जिसका आरंभ किया जाता है। अब मनुष्य न जाने कितने दुकान आरंभ करता है, कितने प्रोजेक्ट आरंभ करता है, लेकिन आत्मज्ञानी की कोई दुकान, मकान, प्रोजेक्ट, बिजनेस नहीं होता। आरंभ किया जाए जो ऑलरेडी चल रहा है सृष्टि। तो आत्मज्ञानी कभी कोई संस्था भी नहीं बनाता है। जो संस्था बनाते हो कर्म का आरंभ करते, तो कर्म में स्वयं भी फंसते हैं, उसके पीछे चलने वाले भी कर्म बंधन में आ जाते। इसीलिए समारंभा सर्वे, उसके संपूर्ण कर्म प्रारब्ध अनुसार ईश्वरार्थ, वैदिक शास्त्र धर्म परंपरा के अनुसार लोक कल्याण के लिए अपनी कामना और संकल्प से रहित होते, क्योंकि उसे परमात्मा तत्व का ज्ञान अग्नि, उस ज्ञानाग्नि में उसके सारे संचित कर्म भस्म हो गए। इसीलिए ईश्वरमय होने के कारण, भगवतमय होने के कारण उसका कोई कर्म में प्रयोजन नहीं रहता है। तो ऐसे आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी महापुरुष को, जो धर्मात्मा है, ज्ञानी है, वो भी पंडित कहते हैं कि मैं ये आत्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, आत्मनिष्ठ बुद्धि वाले पंडित। तो इस प्रकार जो पहले भगवान ने कह दिया, कर्म में अकर्म दर्शन कहा गया, उसी की स्तुति करते हैं इसमें, कि जिसके सभी कर्म विषय वासना कामना और उसके कारण संकल्प के बिना प्रारब्ध अनुसार, शास्त्र अनुसार, परंपरा अनुसार लोक कल्याण के लिए सहज में होते हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म अकर्म दर्शन रूप परमात्मा तत्व ज्ञान से अपने सारे संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म को भस्म कर दिया है। जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य। तो वह ब्रह्मविद तत्वज्ञानी सन्यासी परमार्थतः पंडित कहा जाता। केवल तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी को ही पंडित कहते, लेकिन आजकल तो हमारे भारतवर्ष में पंडित का शब्द का इतना दुरुपयोग होता है। चाय वाले को पंडित कहते, सब्जी वाले को पंडित कहते हैं, और पूजा पाठ कराने आते हैं उसको पंडित कहते हैं। पंडित जी, तो ये पंडित उनके लिए नहीं, आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी को पंडित कहते। जिसकी बुद्धि आत्मनिष्ठ दृढ़ है उसे पंडित कहते। तो वह सारी मायामय संसार जीव जगत ईश्वर के कर्म में अकर्म दर्शन यथार्थ दर्शन है। जैसे समुद्र किनारे बैठे हुए मनुष्य को जल तत्व का यथार्थ दर्शन ज्ञान है, तो उसे समुद्र लहर और बुदबुदे सारे दिखते हुए भी उस कर्म से वो लिप्त नहीं होते। तो इस प्रकार यथोक्तदर्शी परमार्थदर्शी जो भी कुछ कर्म होते हैं वह सभी कामना और उसके कारण संकल्प, संसार में जितनी भी कामनाएं मनुष्य करता है उसके पीछे संकल्प होता है। संकल्प के बिना कामना हो नहीं सकती। आप लोगों ने संकल्प किया कि मैं विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगा,
फिर माता पिता पूछते, अरे विवाह, हाँ हाँ तो पात्र है, अब विवाह करोगे, सम्मति दो, संकल्प करो। बोले विवाह करना है, हाँ। फिर विवाह धाम धूम 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 धाम, विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह के साथ पूरा कामनाओं का पैकेज भी आ गया। परिवार, पैसा, परंपरा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, बाप दादा के संपत्ति, अपनी संपत्ति, सारा पैकेज तो संकल्प के बिना नहीं होता। तो ऐसा जो मनुष्य ईश्वरार्थ कर्म करता है, तो उसके कर्म केवल आभास मात्र होते, वो पाप पुण्य आदि उसमें नहीं होते, क्योंकि वो प्रवृत्ति परायण है, तो लोक कल्याण तो होगा ही, कुछ प्रवृत्ति करेंगे तो। यदि निवृत्ति परायण है तो भिक्षा भोजन, शरीर निर्वाह, खाना पीना, टट्टे पेशाब, कपड़े धोना, ये तो करेगा, तो जीवन यात्रा तो चलेगी शरीर की। तो इस प्रकार कर्म में अकर्म दर्शन को तत्व ज्ञान कहा। अकर्म केवल परमात्मा तत्व ही अकर्म है, बाकी काल, लोक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब कर्म लोक है। फिर पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्म, सब में कर्म 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 है। 27 तत्व, सत्व गुण कर्म, रजोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्म, कर्म की तो लंबी लिस्ट है, लेकिन सारे परमात्मा में ही उपस्थित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, परमात्मा तत्व में रहते हैं और परमात्मा में समा जाते हैं, फिर से परमात्मा में उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे जल तत्व में लहरें उत्पन्न होती है, जल में फिर समा जाती है, फिर उत्पन्न होती है, फिर समा, लहरें उत्पन्न होती रहती है, कुछ समय रहती है, फिर समुद्र जल में समा जाती। ऐसे ही परमात्मा से सारा संसार उत्पन्न होता है, कुछ समय रहता है, फिर उसमें समा जाता है, फिर अपनी वासना कामना, फिर लहर उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार यह संसार यात्रा चलती रहती है अज्ञानी जीव की। लेकिन जो तत्व ज्ञानी है, परमार्थ रूप से उसे पंडित कहा। यथार्थ ज्ञान विज्ञान, और जिन लोगों को तत्व ज्ञान नहीं है, जो कुछ थोड़ा कुछ पढ़े हैं, अधूरे घड़े, तो ऐसे मनुष्य आजकल बड़े ज्ञानी और पंडित, उसको आभास कहते हैं, आभास। तो वहां उसका कहा कि यह केवल स्वरूप है। इनकी वाणी, ये जो कथाकार, ये संप्रदाय वाले सारे जो ईश्वर के नाम से अपनी दुकान लगा के बैठे हैं और सब परमात्मा ईश्वर धर्म के नाम से गोरख धंधा करते हैं, तो ऐसे संप्रदाय वाले, संस्था वाले, पंडित, कथाकार सब अपने अपने ईश्वर के नाम से अपनी अपनी कामना और वासनाओं का ढोल पीटते रहते। तो वो उनका ज्ञान आभास मात्र है, शब्द, केवल कोरे शब्द और थोड़ा संगीत। आजकल तो लोगों को बड़ा मजा आता है, फिल्मी वाले लोग भी गाना बजाना, ढोल बजाना, और उसमें भी बड़ी भीड़ लगती है। और हमारे आध्यात्मिक कथाकार, वो भी नाचना गाना, ढोल बजाना, चैं चैं चू चू पोंपो, तो वहां भी बड़ी भीड़ लगती है। शायरी, शेर, जोक्स, कला, गाना बाना, अंतरराष्ट्रीय कथाकार, केवल आभास मात्र है।
ये लोग धर्म का प्रचार नहीं करते, अधर्म का प्रचार करते। और ज्ञानी है, शब्द ज्ञान तो है, शास्त्र भी पढ़े हुए हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान विज्ञान से रहित है। इसीलिए उसका ज्ञान आभास मात्र है। इसीलिए यहाँ परमार्थ शब्द है, परमार्थतः शब्द। तो विवेक से पूर्व धर्म कर्म में प्रवृत्त होने पर और विवेक हो जाने पर उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। जैसे संसार में आप कहीं भोजन करने गए तो आपको लगा कि बहुत बढ़िया खीर है, पूड़ी है, तो आपको खाने की इच्छा हुई, सजा के कटोरी में, प्लेट में। तो किसी ने आके कान में कहा कि ये जो आप खीर खा रहे हो ना, उसमें मैंने देखा छिपकली ऊपर से गिरी हुई है, वो उबली हुई अंदर पड़ी है अभी भी कटोरे में। अच्छा, छिपकली पड़ी हुई है, राम राम राम। अब आपको विवेक हुआ, खीर तो बहुत बढ़िया है, पूरी भी है, खीर में मेवे मसाले भी खूब है, सुगंध भी आ रही है, लेकिन आप एक चम्मच लेकर टेस्ट करते कि इसमें चिपकली है कि नहीं है, टेस्ट करेंगे। अरे भाई, टेस्ट क्या करेंगे, विवेक के पूर्व प्रवृत्त हुए थे, अविवेक अब देख हुआ कि इसमें चिपकली पड़ी हुई है, तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। तो ऐसी आशंका कर भगवान अब यहाँ स्वीकार कर कि जो अकर्म आदि दर्शी है, परमार्थ दर्शी, और वे अकर्म परमार्थ दर्शन के कारण निष्कर्म सन्यासी जीवन मात्र के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कर्म करते हैं, तो वह कर्म की प्रशंसा भगवान कर, क्योंकि कर्मासक्ति, फलासक्ति, कर्तृत्व आसक्ति और अकर्तृत्व आसक्ति को छोड़कर प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में धर्म परंपरा अनुसार करने योग्य नित्य नैमित्तिक कर्म जो करता है उसकी भगवान भी प्रशंसा करते हैं। तो अब आगे के श्लोक में कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तः निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित करोति सः। वह जो परमार्थ दर्शी है, तत्व ज्ञानी है, कर्म फलासंगम त्यक्त्वा, कर्म फल आसक्ति को छोड़कर, क्योंकि समस्त कर्म में, इसीलिए कोई काम्य कर्म निषिद्ध कर्म नहीं करेगा, तो क्या करेगा, नित्य और नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म जो रोज होते हैं, और नैमित्तिक यानी अभी परसों वसंत पंचमी आएंगी तो उस तरह वसंत सरस्वती की आराधना करेंगे, ये साल में एक बार आती, इसे नैमित्तिक कर्म कहते।
तो परंपरा वेद धर्म शास्त्र अनुसार नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं और उसमें फल में आसक्ति का सर्वथा अभाव है। इसीलिए काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म नहीं कर, कामना से प्रेरित होकर और निषिद्ध जो शास्त्र के विरुद्ध है ऐसे कर्म नहीं करते। तो किसका? तो बोले निराश्रय। ये सांसारिक कल्पनाएं मान्यताएं इस संसार का आश्रय से रहित होती। संसारियों के बहुत भ्रम होते, कल्पनाएं होती, मान्यताएं होती। खासकर महिला मंडल में तो बहुत सारे भ्रम होते हैं, मान्यता हो। आप शादी ब्याह में जाओ तो सभी दुल्हन की अलग अलग नखरे होते हैं। क्यों भाई? सबकी अपनी अपनी मान्यता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता। तो ये मान्यता कल्पना संसार में, तो उसके पारिवारिक मान्यताएं, पैसे की मान्यता है, पद की मान्यता है, प्रतिष्ठान की मान्यता, तो ऐसी अनेक प्रकार की मान्यताओं और कल्पनाओं का आश्रय नहीं लेता हो तो किसका आश्रय लेता है? वैदिक शास्त्र धर्म परंपरा का आश्रय लेता है। लौकिक कामना और मान्यताओं का आश्रय नहीं लेता। संसार में 90% मनुष्य क्या करते हैं? लौकिक मान्यता और कल्पना का आश्रय लेकर संकल्प करते हैं, जिंदगी जीते हैं, मर जाते, फिर भी उनको पता नहीं कि हम काल्पनिक दुनिया में ही जिए और मरे। तो आश्रय तो संसार में जो मनुष्य ईश्वर का लेता है, वेद शास्त्र का लेता है, परंपरा का लेता। इसीलिए निराश्रय, इसलिए संसारी लौकिक संसारी पने का आश्रय नहीं हो। और नित्य तृप्त, जब विषय कामना से रहित है तो सदा ज्यों का त्यों परमात्मा से तृप्त रहता है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। तो समझता है कि परमात्मा जैसे रखते हैं वैसे रहना है। जैसे छोटा बच्चा होता है 1 साल का, 6 महीने का, तो उसे माँ बाप जैसे रखते हैं वैसे रहता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी सोता है, कभी खाता है, कभी नहीं खाता है, कभी पीता है। अब वो सारा उसका जीवन 6 महीने 1 साल का बच्चा है तो परमात्मा से समर्पित है, माता पिता से तृप्त है नित्य 24 घंटा। ये नहीं कहता मम्मी पापा ये नहीं किया, हाय हाय ये रह गया, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद है, चै चै चू चू। वो 6 महीना 1 साल का बच्चा ये नखरे नहीं कर। लेकिन जब वो थोड़ा 6 साल 12 साल 18 साल, फिर उसके सारे नखरे शुरू हो जाते हैं। तो विषय कामना से रहित जैसे परमात्मा रखे वैसे नित्य तृप्त, नित्य कहा। आप लोग भी तृप्त हो जाते। कभी किसी को लाख रुपया फायदा हो गया, आज तो बड़ा मजा, 1 लाख रुपया। डॉक्टर लोग को भी कुछ पैसे मिल गए तो वो भी बड़े खुश हो जाएंगे, आज तो 10 लाख का फायदा हो गया, और तृप्त हो जाते। पेट भर गया तो भी तृप्त हो जाते। ये तो अल्प तृप्ति है। खान पान, रहन सहन, परिवार, पैसा, रिश्तेदार को मिलते हैं तो तृप्ति होती है बहुत सालों के बाद। ये सब क्षणिक तृप्ति। यहाँ शब्द है नित्य तृप्त, 24/7, 24 घंटा
परमात्मा में नित्य तृप्त है, क्योंकि कनेक्टिविटी परमात्मा के साथ है। तो वह जो आत्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, कर्मणि अभिप्रवृत्त है। वैदिक शास्त्र परंपरागत सबके हित लोक कल्याण के लिए प्रारब्ध अनुसार अपने अपने कर्म में भली भांति अभिप्रवृत्त व्यवहार करता हुआ किंचित अभी न करोति, वास्तव में वह कुछ भी नहीं करते हैं। क्योंकि तत्वज्ञानी मनुष्य को विवेक होने के पूर्व में धर्म कर्म में प्रवृत्त हो भी रहा थी, लेकिन तत्व विवेक आत्मज्ञान हो जाने के बाद वह लौकिक कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। किंतु जिन्होंने कर्म प्रारंभ कर दिया है तत्व ज्ञान के पहले, और उसको आत्मज्ञान हुआ बाद में, तो आत्मज्ञान हो जाने के कारण उसका उस कर्म में प्रयोजन न रहते हुए भी वो आभास मात्र कर्म करते हैं। तो आत्मा परमात्मा विवेक होने के पूर्व कर्म में प्रवृत्त थे, तभी तो बहुत कुछ कामनाएं भी की हुई थी। अभी तो कामना और कर्म का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। तो फिर परमात्मा विवेक हो जाने के बाद वह सांसारिक लौकिक कर्म में प्रवृत्त नहीं होते, शॉपिंग करने नहीं जाते, तो वो तो भगवतमय होते हैं। किंतु जिन्होंने कर्म प्रारंभ कर लिया है, वह परमात्मा दर्शन उत्पन्न हो जाने के कारण वो केवल आभास मात्र कर्म करते, उससे कोई प्रयोजन नहीं दिखता है। जैसे बच्चा खेलता है, उसमें क्या प्रयोजन है? बस वो खेलता है। 4 बच्चों को यही छोड़ दो तो 2 घंटे खेलेंगे, कुछ पता ही नहीं क्या है, प्रयोजन तो कुछ है ही। खेल है, उसका गला पकड़ेगा, उसके पीछे दौड़ेगी, उसकी बहन, 3 भाई 1 बहन, ऐसे खेल खेल में तो बचपन से बड़े जवान हो जाते। और क्या कितना खेल किया 3 भाई 1 बहन ने, तो उसका कर्म आभास मात्र है, कोई प्रयोजन नहीं। बाल क्रीड़ा। तो इस प्रकार किसी कर्म निमित्त से ये बंधन में नहीं आते। इसीलिए साधनों सहित कंचन कामिनी कीर्ति परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा सहित कर्म का परित्याग ही कर डालते। और इस प्रकार कहते हैं, यदि किसी निमित्त से कर्म का त्याग नहीं कर सकते हैं, तो वह विवेकी पुरुष उस समय उस कर्म और फल में आसक्त न रहने के कारण कर्म फलासंग त्यक्त्वा, न कर्मासक्ति है, न फलासक्ति है, न कर्तृत्वासक्ति है, न अकर्तृत्वासक्ति। आसक्ति रहने के कारण अपना प्रयोजन न देखता हुआ भी वह लोक कल्याण लोक हित के लिए पहले की भांति कर्म करते हुए प्रतीत होता है। फिर भी वो कर्म करता हुआ प्रतीत होता हुआ भी कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान परमात्मा ज्ञान की अग्नि से उसके सारे जन्म जन्मांतर के संचित पाप पुण्य भस्म हो चुके हैं। इसलिए उसका
यह कर्म अकर्म हो जाता है, ईश्वरमय हो जाता है, परमात्मा में हो जाता है, उसके सारे कर्म परमात्मा में हो जाते, प्रसाद है के सारे कर्म ईश्वरीय हो जाते, भगवतमय हो जाते। तो इसी अर्थ को बतलाने के लिए आगे का श्लोक है, उसे आज पढ़ेंगे लेकिन उस पर व्याख्यान कल करें। केवल शरीर निर्वाह कर्म करते हुए सन्यासी पाप पुण्य धर्म अधर्म से सदा मुक्त रहते हैं। ये आगे श्लोक नंबर 21 में कहते हैं, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करते हुए तत्वज्ञानी परमार्थ में स्थित सन्यासी को पाप पुण्य नहीं लगते हैं। यत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा जिसकी 10 इंद्रिय मन और बुद्धि संयमित है, नियमित है, चंचलता से रहित है। यत चित्तात्मा, अज्ञानी की इंद्रिय मन बुद्धि चंचल होती, निर्णय करने के बाद भी निर्णय बदलते रहते, वाणी भी बदलते रहते हैं, कर्म भी बदलते रहते, कोई स्थिरता होती ही नहीं। लेकिन आत्मज्ञानी यत चित्तात्मा, उसकी संपूर्ण 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार पर संयमन और नियमन होता है। यत चित्तात्मा, संयमन भी करते और नियमन भी करते। त्यक्त सर्व परिग्रह, समस्त भोग सामग्री में जो राग है, आसक्ति है, उसका परित्याग कर दिया है। जैसे संसार में मनुष्य को इसके बिना तो नहीं चलेगा, ये तो चाहिए, परिवार चाहिए, पैसा चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठान, मकान, बंगला, मोटर गाड़ी चाहिए और लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, ये सब चाहिए, इसके बिना कैसे चलेगा। तो अज्ञानी मनुष्य को समस्त भोग सामग्री जो है उसमें आसक्ति होती, उसके बिना वो बेचैन हो जाता है कि अरे ये नहीं होगा तो मेरा क्या हो, बेचैन। लेकिन यहाँ तो जो है या नहीं है, समस्त विषय भोग में परिग्रह का भी परित्याग, संग्रह नहीं करते, कल के लिए क्या होगा, वो तो भाई आज का जीवन है सामने और परमात्मा से जुड़े हुए। परिग्रह कौन करता है, जिसको भविष्य की चिंता, कल नहीं मिलेगा तो इसलिए आज इकट्ठा कर लो। बाजार में यदि कहे कि भाई प्याज तो अभी मिलने वाले नहीं है 1 साल तक, तो सब लोग अपने घर में प्याज खाने वाले हैं, एक एक बोरी भर के परिग्रह होगा, बिना प्याज के तो मुझे चलता ही नहीं है। तो संग्रह करता है भविष्य। भाई आज वर्तमान के लिए आप क्या संग्रह करोगे, क्या हमारे कबूतर आते हैं, उसको दाना डाल दिया, वो बस खा के चले जाते, वो कल की चिंता नहीं करते। परिग्रह केवल मनुष्य करता है, पशु प्राणी भी परिग्रह नहीं करते। वो अपना आज सामने जीवन है, जो मिल गया खा लिया, अपने मौज में रहते हैं। वैसे ही आत्मज्ञानी भी
परिग्रह नहीं करता। निराशी ही यथा लाभ संतुष्ट। तो भाई आशा एक राम जी से दूजी आशा त्याग दे तो भाई आशा किसकी? परमात्मा है और सारे ब्रह्मांड को चलाते वही मेरे पिता भी है, तो अंतर्यामी मेरे साथ है तो मेरा हित कल्याण जानते। तो फिर निराशी केवलम शारीरम कर्म, शरीर निर्वाह के योग्य रोटी कपड़ा मकान संबंधी आवश्यक कर्म करता हुआ धर्म अधर्म पाप पुण्य संसार बंधन में नहीं पड़ते हैं। पूर्वनपि किल्बिषम न आपनो, पाप पुण्य धर्म अधर्म के बंधन में नहीं हो। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो श्लोक किया है उसे संक्षेप में कह देते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। समस्त कामना और निषिद्ध अधर्म पाप कर्म और उसके फल में आसक्ति नहीं है। कर्म फलासंगम त्यक्त्वा यानी मोह आसक्ति से रहित है। निराश्रय परमात्मा के आश्रय से है, इसलिए सांसारिक आश्रय नहीं है। सांसारिक मान्यता कल्पना भ्रम, ये सांसारिक भ्रम से रहित हो गए हैं। नित्य तृप्त परमात्मा से नित्य तृप्त है। तो हम जहां है, जैसे है, जब है, जो है, यह सब परमात्मा ही है। नित्य तृप्त और वह वैदिक परंपरागत कर्म प्रारब्ध अनुसार करता हुआ भी किंचित अपि न करोते, कुछ भी नहीं करते, उन्हें कोई कर्म बंधन नहीं होता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
हरिओम स्वामी जी। हरिओम। स्वामी जी, आपने कहा नित्य बोलो। कर्म, नैमित्तिक कर्म, ऐसे और कौन से कर्म होते हैं? निषिद्ध कर्म भी होता है ना कुछ? हाँ जी, नित्य कर्म जो रोज हम करते हैं, डेली, हाँ। खाना पीना, नहाना धोना, कपड़ा पर, पूजा पाठ, वैदिक कर्म, पारिवारिक कर्म, नित्य यज्ञ हवन पूजा, परंपरागत वैदिक शास्त्र। नैमित्तिक कर्म यानी जो साल में एक बार आता है, जैसे वसंत पंचमी आएंगी, जब महाशिवरात्रि आएंगी, जीवन में ये 16 संस्कार, वो भी नैमित्तिक कर्म है। नामकरण संस्कार, श्रीमंत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ये नैमित्तिक कर्म। तो वैदिक शास्त्र परंपरा के अनुसार जो चलते हैं वो करते हैं। काम्य कर्म यानी मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, अपनी काल्पनिक मान्यता और भ्रमणाओं के आधार पर लौकिक कर्म हो जाते, उसको लौकिक है। लोग 50% लोकाचारी हो रहा है। बाप दादा करते थे, अब तो जमाना गया, अब तो हम लोग बंबई वाले मॉडर्न, तो ये सब मान्यता कल्पना लौकिक का आश्रय लेकर, ये लौकिक कर्म को आश्रय लेने से फिर वो कर्म बंधन में आ जाते। पछतावा भी होता है, टेंशन होता है, तरह अरे ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ऐसे नहीं ऐसे होना था, दूसरे लोग भी कहते, फिर मन में अशांति भी होती है। अरे आप ठाई वैदिक परंपरा शास्त्र कर्म करोगे तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी, दूसरे भी नहीं कहेंगे कि गलत हुआ, ठीक नहीं हुआ। तो ये मनुष्य जो है स्वच्छंद हो जाता है। काम्य कर्म अपनी अपनी कामना, मेरी कामना, मेरी मर्जी, मैं मेरी मर्जी से शादी करूंगी। आजकल तो लड़के लड़की मेरी मर्जी, अरे कुछ कुल जाति वर्ण कुल परंपरा कुल देवता सारी संस्कार परंपरा कुछ नहीं, बस। तो ये काम्य कर्म हो जाता है, तो बंधनकारी होता है, दुखदायी। और निषिद्ध कर्म तो दुखदायी होता ही, और तो अभी कष्ट देता है। तो इस प्रकार ये सारे जो पर निषिद्ध कर्म करोगे, फिर प्रायश्चित भी करना पड़ेगा, तो प्रायश्चित आ जाता है। जैसे आपने धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, विधि विधान से अपनी रसोई पकाई, भगवान को भोग लगाया, भोजन किया, तो धर्म कर्म हो। नहीं, आप बाजार से मंगाया, पिज्जा हट से पिज्जा ये मंगाया, चे चे चू चू कोका कोला, और खाया, अब वो काम्य कर्म हो गया, निषिद्ध कर्म हो गया। फिर आपके पेट में गड़बड़ हुई तो डॉक्टर के पास जाना पड़ा, प्रायश्चित कर्म, 1 हफ्ते तक दवाई लेनी पड़ी। फिर प्रायश्चित के बाद फिर भी वो ढाक के 3 पात फिर वो पिज्जा मंगाएगा, फिर कोका कोला खाएगा। तो ये मूर्ख लोग ऐसे ही जीवन बर्बाद कर दे। तो काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म में ही डूबे रहते। नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म शास्त्र परंपरा के अनुसार नहीं करते, इसीलिए परेशान रहते हैं। मनुष्य को केवल नित्य और नैमित्तिक कर्म शास्त्र परंपरा के अनुसार करना, ईश्वर समर्पित भाव से, तो उसे कोई पाप पुण्य नहीं लगता, कर्म बंधन नहीं होता। जो ही काम्य कर्म में आ जाता है, कामना करता है, अपनी मर्जी से मनमानी करने लगता है, तो फिर पाप पुण्य का मीटर शुरू हो जाता। फिर निषिद्ध करता है तो फिर और परेशानी होती, और फिर प्रायश्चित भी करना पड़ता है, उसका भी मीटर चढ़ने। तो इस प्रकार 5 प्रकार के कर्म मनुष्य करते। अज्ञानी लोग है वो काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित कर्म में ही फंसे रहते, और जो ज्ञानी है वो केवल नित्य और नैमित्तिक कर्म परंपरा प्रारब्ध अनुसार ईश्वर समर्पित भाव से करते हैं। और अज्ञानी लोग भी सुबह से शाम
18 घंटा कर्म तो करते ही है, लेकिन वो कर्म अपनी कामना जो नहीं कहा है वो करना निषिद्ध, और फिर गड़बड़ हो गई फिर उसको प्रायश्चित करना। तो इस प्रकार काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म में उलझे रहते हैं अज्ञानी मनुष्य। और ऐसे मैं देख रहा हूँ 90% समाज ऐसा ही है संसार में। कुछ भी खाते पीते बीमार होते हैं, निषिद्ध कर्म करते हैं, दंड मिलता है, काम्य कर्म करते हैं, पाप पुण्य चढ़ता है मीटर, फिर प्रायश्चित भी करना पड़ता है, वो भी करते हैं, फिर वापस वही। विवेक ही नहीं करते कि अरे हम क्या गलती कर रहे हैं, हमारे बाप दादा परंपरा क्या है, हमारा वैदिक शास्त्र धर्म क्या है, और हमें क्या करना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार जो दिया हुआ वो कर्म करे, नित्य और नैमित्तिक रोज करना है, कभी साल में एक बार आता है उसे भी निष्ठा पूर्वक करना है, बस और क्या। तो 5 प्रकार के कर्म है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म। तो पहले 2 जो है वो सबके लिए कॉमन है, ज्ञानी हो अज्ञानी कर सकता है, लेकिन अज्ञानी लोग तो नहीं करेंगे ना, वो तो अपनी कामना के अनुसार करेंगे। शास्त्र में कहा है कि नित्य 4 बजे उठ जाके ध्यान कर, योग प्राणायाम स्नान आदि कर, पूजा भजन स्वाध्याय करे, और फिर वो काम में वो तो भाई सोएगा, 9 बजे उठेगा, हमें क्या है ये सब। तो फिर ये काम्य कर्म निषिद्ध कर्म हो गया। फिर बीमार भी रहेगा, और बीमारी दवाई भी खाएगा, गोली भी खाएगा, इंजेक्शन भी खाएगा, फिर प्रायश्चित भी करेगा, फिर वही करेगा, लेकिन वो अपना जो शास्त्र परंपरा धर्म अनुसार नित्य कर्म नहीं करेगा, नैमित्तिक कर्म भी नहीं करेगा। हम नहीं मानते ये सब, बसंत पंचमी क्या होती है, सरस्वती क्या है, हमें कुछ लेना देना। हम तो भाई हाईली एजुकेटेड पीएचडी डॉक्टर एमए, हम पार्टी करते हैं, बर्थडे पार्टी। उनको नैमित्तिक कर्म में भी कोई रुचि नहीं है। तो काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म में जीवन पूरा हो जाता है। ये असुरों का, असुर अज्ञानी। धर्मात्मा है, ज्ञानी है, विवेकी है, तो वो अपना नित्य कर्म शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार करते हैं और स्वस्थ रहते हैं, स्वयं का भी कल्याण करते हैं, दूसरों का भी कल्याण करते। ये राक्षस लोग तो स्वयं का भी नाश करते, दूसरों को भी परेशान करते, और क्या करते। समझ में आया स्वामी जी? हाँ हाँ, धन्यवाद। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। सबको ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण नारायण जी। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो